चलो, लास्ट टाइम हम लोग क्या किए थे, डिस्टेंस को फिक्स किए थे, ठीक है। अगर मान लो, आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलो 2 मिनट देखो, ये मान लो घर है और ये ऑफिस है। ऑफिस कैसे बना दे, ये ऑफिस है, घर से ऑफिस जा रहा है, मान लो इसका स्पीड है x किलोमीटर/आवर, और ऑफिस से घर आ रहा है, ये होम है और ये ऑफिस है, और ये आ रहा है आपका y किलोमीटर/आवर। जाने और आने में जो टोटल टाइम लगा, जाने और आने में जो टोटल टाइम लगा, उसको हम लोग बोल दिए t। क्या बोल दिए, t। तो बताइए घर से ऑफिस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला आपको बताए थे, और डिस्टेंस क्या होगा बताइए, डिस्टेंस बराबर क्या जाएगा बताइए, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। नहीं, वो एवरेज में था, ये निकलवाए थे लास्ट कॉपी देखिए। जैसे अगर हम ये बोले कि मान लो यहाँ पर होम है और यहाँ पे आपका ऑफिस है, होम से ऑफिस जा रहा है 60 किलोमीटर/आवर, और वापस आ रहा है ऑफिस से होम 40 किलोमीटर/आवर से, ठीक है। और जो आने जाने में टोटल टाइम लगा, ध्यान दीजिएगा, जो टोटल टाइम लगा वो मान के चलो कि 4 घंटा लगा। कितना लगा, 4 घंटा लगा। टोटल टाइम क्या आएगा, तो घर से लेके ऑफिस तक के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो इसको आप x मान लो और इसको आप y मान लो, और डिस्टेंस क्या हो गया आपका, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। तो एक्स वाई कितना आपका देखिए, तो 60 × 40 अपॉन 60 + 40, और इन टोटल हम कितना आ गया 4। तो ये जगह 100, 60 × 40 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 4, 0 0 कट गया, 0 0 6 24, और 24 का कितना हो गया 96, तो 96 किलोमीटर। अगर इसी सवाल में हम ये बोल दे कि बताओ यहां से वापस जाने में कितना समय लगा, ठीक है, यहां ही बोल दे कि यहां से ऑफिस जाने में कितना समय लगा, तो क्या करोगे, ठीक है। तो भाई 96/60 कर देंगे, या फिर उसका एक और बढ़िया तरीका है, सुनो, देखिए वैसे भी आप खेल सकते हो, सोच लो, देखो जैसे अब आपको पता है डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या आपका कांस्टेंट है, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, सॉरी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हो गया, है ना। अब ये कांस्टेंट है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। कोई दिक्कत है, अरे देखो ना, स्पीड टाइम का उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे स्पीड, स्पीड का रेशियो क्या है आपका, यहां से जा रहा 60 से और वापस कितने से आ रहा है 40 से, अगर काट देंगे 0 0 कट जाएगा, 3 से 2 आ रहा है। तो अगर स्पीड का रेशियो अगर 3 से 2 है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड का रेशियो 3 से क्या आपका 2 है, तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा, समझा, उल्टा हो जाएगा, समझाए थे, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग पहला क्लास। तो स्पीड का रेशियो अगर 3 से 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 से 3। तो देखो कुल समय दिया हुआ है ना, तो यहाँ 2 और 3 टोटल 5 रेशियो हुआ। तो क्या हम बोल सकते कि जो 5 रेशियो है वो 4 घंटा के बराबर है, तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, 4/5 घंटा। तो जो जाने में समय कितना लगा, 2 रेशियो, तो 2 रेशियो कितना हो गया, 2 रेशियो कितना हो गया आपका, तो 2 इंटू 4/5 कितना हो गया, 8/5 घंटा लगा जाने में, और आने में कितना लगा 3 रेशियो, तो 3 रेशियो कितना हो गया आपका, 3 इंटू 4/5 कितना हो गया आपका 12/5 घंटा, समझे। तो ये रेशियो से भी हम लोग खेलते हैं कभी कभी, नहीं बुझाया, पूरा ऊपर से पार हो गया, अभी तुम लोग रेशियो जो नहीं पढ़े उनको दिक्कत होगा, लेकिन फिर से बता रहा हूं, कभी भी स्पीड का, स्पीड दिया हुआ अलग अलग, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आपका जो टाइम का रेशियो का स्पीड का उल्टा हो जाता है। हम देखें कि 60 से जा रहे थे 40 से, हम काटे 3 और 2 का रेशियो, 20 दिए 60, 20 चुके 20 दूनी 40, तो 3/2 हुआ, तो टाइम क्या उल्टा हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। अब देखो जाने में 2 रेशियो लगा और आने में क्या लगा 3 रेशियो, टोटल दोनों को जोड़ो 5 रेशियो हुआ, और टोटल एक्चुअली में टाइम कितना लगा था आपका 4 घंटा लगा था, तो 5 रेशियो बराबर 4 घंटा, तो 1 रेशियो बराबर क्या है 4/5 घंटा। तो जाने में कितना समय लगा था 2 रेशियो, और आने में कितना लगा था 3 रेशियो, तो 2 रेशियो का वैल्यू क्या होगा आपका 8/5, और 3 रेशियो कितना हो गया 12/5, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन एक और सवाल करके दिखाओ, ठीक है, सेम सवाल है, अच्छा करो करो, अब इसको बांटेंगे, ठीक है, 3 पार्ट में, जल्दी नोट करो इतना।
क्या हम रेशियो से खेल के भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं? क्या हम रेशियो से खेल के डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बोलो। निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हमको दोनों मेथड, एक सवाल करेंगे और दोनों मेथड को बहुत प्यार से समझाएंगे। सुनो, हम मिटा रहे इसको, जल्दी कीजिए। ये पाठामूर्ति मतलब नेक्स्ट सवाल है, मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, आगरा से बनारस जा रहा है, जाते वक्त, ठीक है, जो स्पीड रहा वो मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, आते वक्त जो स्पीड रहा वो मान लो 30 किलोमीटर पर आवर। जाने और आने में, जाने और आने में जो कुल समय है, टोटल टाइम, वो मान के चलो 5 आवर लगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा। पहले दोनों के बीच का दूरी, ठीक है, कितना होगा। दूसरा नहीं बताना है आपको जाने में कितना समय लगा, जाने में कितना समय लगा, जो टाइम लगा जाने में। ठीक है, तीसरा आने में कितना समय लगा, आने में कितना समय लगा। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से आपको बताएंगे, एक रेशियो से खेल के और एक नॉर्मल से। ठीक है, देखो फॉर्मूला याद रखोगे ना, तुम्हारा समय बचेगा, काटने का जरूरत ही नहीं है। आप रेशियो से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मान लो आपको अच्छे से फॉर्मूला याद है तो टेंशन ही खत्म है। अगर फॉर्मूला भूल गए तो रेशियो मेथड तो जिंदाबाद। ठीक है, तो देखिए पहले बेसिक से, पहले तो हम सिखाएं आपको। हमको पता है जाने का जो एक्स है वो कितना है आपका 20 किलोमीटर पर आवर, और आने का समय कितना, आने का चाल क्या आपका 30 किलोमीटर पर आवर। तो जो डिस्टेंस का स्पीड होता है वो क्या होता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम टी, टोटल टाइम टी कर दो। ठीक है, अब जाने में कितना समय लगा आपको 20, आने में कितना लगा 30 अपॉन 20 प्लस 30 50, और टोटल कितना लगा आपका 5। तो कितना हो गया 20 गुने 30 अपॉन 50 इंटू 5, 5 से 10 बार में कट जाएगा और 0 0 कट गया, 3 दूनी 6, कितना हो गया 60 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया 60 किलोमीटर। अब जैसे 60 किलोमीटर हो गया तो आप जा कितने से स्पीड से रहो 20 से जा रहे हो ना, तो डिस्टेंस है 60, स्पीड है 20, समय क्या लगेगा, तो पहला का जो समय लगेगा T1 जाने का, ठीक है T1 वो लगेगा टोटल डिस्टेंस, और जाने में क्या स्पीड है आपका 20, तो दूरी बटे चाल समय निकल जाएगा, कितना का लगेगा 3 आवर। और आने में कितना लगेगा, वापस आने में रिटर्निंग में डिस्टेंस उतना रहेगा और स्पीड क्या आपका 30। ठीक है, और टोटल 5 आवर हुआ। ठीक है, रेशियो से भी आप खेल सकते हो। देखिए आप रेशियो से भी खेल सकते हो, कैसे, देखो स्पीड देखो, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है आपका, दूरी जो है आपका वो क्या आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो स्पीड कितना दिया हुआ देखो, तो जाने का स्पीड है 20 और आने का स्पीड है 30, रेशियो में खेलेंगे तो 2:3 है, तो टाइम क्या लगा आपका रेशियो 3 2 5 रेशियो, टोटल टाइम कितना लग रहा 5 रेशियो, तो 5 रेशियो किसके बराबर है 5 घंटा के बराबर है। क्यों, देखो ये जाने का समय है, ये आने का समय है, ये जाने का स्पीड है, ये आने का स्पीड है। स्पीड का उल्टा हो जाता है टाइम, समझे, स्पीड का उल्टा जाता है टाइम। तो अब देखो यहाँ 3 यूनिट लगे, यहाँ 2, टोटल क्या हो गया 5 यूनिट, तो 5 यूनिट 5 आवर का, तो एक रेशियो किसके बराबर हो गया आपका 1 आवर के। तो जाने में कितना लगा आपका 3 आवर और इसमें कितना लगा आपका 2 आवर। ठीक है, अब देखो स्पीड इसका दिया हुआ है ना 20, स्पीड दिया हुआ है ना 20, तो स्पीड दिया हुआ तो डिस्टेंस क्या जाएगा आपका, सॉरी 20 दिए 60, यहां से मिल गया, यहां से भी सेम चीज आएगा, डिस्टेंस क्या आएगा आपका 2 इंटू 30, कितना होगा आपका 60। कैसे देखो 2 घंटा लगा और स्पीड क्या था 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वैसे भी आप बना सकते हो। तो डिस्टेंस देखो दोनों में क्यों, जा भी आप 60 रहे हो, वापस आ भी क्या रहे हो 60 रहे हो। ठीक है, और क्या बोले थे, तो बाकी सब तो निकाल ही लिए, कोई इशू नहीं है। ये लाइन क्लियर हुआ, हाँ चलो।
आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। मिटाओ इसको। चलो बेटा देखो और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहां से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिखेगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, चलिए मान लीजिए दो जगह है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इस जगह का नाम है ए और इस जगह का नाम है बी, ठीक है। अब देखिए एक आदमी दो बार जाता है ए से बी, ठीक है। मान लो ए से बी जब का स्पीड रहता है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जब सेम स्पीड को y किलोमीटर से जाता है, ठीक है, मान लो ए से बी गया x किलोमीटर पर आवर लगा, तो समय मान लो लग गया t, ठीक है। मान लीजिए कि यहां से ए से बी गया जाने वक्त ही, ठीक है, x स्पीड था x, तो समय लग गया मान लो 50 मिनट लग गया, कितना लग गया, या 40 मिनट मान के चलो। वापस जब y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया ना, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। जो पहले समय लगा था उस पर कितना एक्स्ट्रा लग गया था, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, इतना समय 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। तो आपको ये बताना है, ठीक है, कि आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, जब ए से बी x किलोमीटर पर आवर से स्पीड से गया तो t समय लगा, जब y किलोमीटर पर आवर से गया तो t + 10 टाइम लगा, ठीक है, या कुछ भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये आपका टाइम डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो पहला जो लिया है स्पीड क्या लिया है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसको डेल्टा टी बोल देते हैं फिलहाल, डेल्टा टी। कुछ एक्स्ट्रा समय लगा, ये एक्स्ट्रा समय, जैसे मान लो यहां 1 घंटा लगा होगा, जब स्पीड कम किया तो 1.5 घंटा, तो ये आधा, ये डेल्टा टी क्या है, एक्स्ट्रा जो टाइम है, ठीक है। अच्छा या फिर अलग अलग कर दे क्या, चलो कोई बात नहीं। यहां पे समय लगा t, ठीक है, और जब आपका y किलोमीटर पर आवर से गया तो t + डेल्टा टी समय लगा, ठीक है। बोलने का मतलब क्या, कि इसको आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हो। इसको हम लोग बोल दिए t1 टाइम लगा और इसको क्या बोल दिए हम लोग, t2 टाइम लगा, ठीक है। तो हमसे पूछा कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस पूछा है तो हम कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, स्पीड। लेकिन देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि t1 और t2 में बड़ा टाइम कौन है, ये कम समय, ये ज्यादा समय, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है, ये समय क्या आपका एक्स्ट्रा समय लग रहा है ना, ठीक है। अभी हम यूनिट पे नहीं खेल रहे हैं, हम बोलेगा मतलब कि अब बताओ x और y में कौन ज्यादा होगा, आप ऐसा मान के चलो। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ये आप मान के चलो ये 50 मिनट लगा और ये मान लो 70 मिनट लगा, ठीक है, ऐसे आप मान लो। तो इस 70 को हम लिख सकते हैं क्या, 50 + 20, ठीक है, तो ये 50 है आपका t और ये क्या आपका डेल्टा t, समझ में आ गया। अब देखो ऑब्वियस ये बात है, जहां ज्यादा समय लगा होगा उसका स्पीड कम होगा और जहां कम समय लगा होगा स्पीड ज्यादा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि t2 में से t1 घटाएंगे तो डेल्टा t निकलेगा। बोलो कैसे, t2 का वैल्यू कितना है, t + डेल्टा t है, और माइनस t1 का वैल्यू कितना है, t है, कट जाएगा tt, ठीक है। अब देखो
फंस जाएगा ऐसे तो हम लोगों को। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। अच्छा ये T2 टाइम है, समय क्या है देखो, अब आपको पता है, चलो उसी का कोई दिक्कत नहीं। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या, सॉरी टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो अगर हमको T2 लिखना है, T2 क्या है, समय है, कौन से, T2 कब चला था, जब आप y किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहे थे और d डिस्टेंस ट्रेवल किए थे, ठीक है। तो T2 को क्या हम लिख सकते हैं, समय बराबर क्या होता है, बताओ जल्दी से, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, आपका d बाई एस, तो डिस्टेंस कितना है, d है, और स्पीड कितना है, y है ना। फिर माइनस T1 को हम ले देते हैं d बाई एक्स, ठीक है, और बराबर क्या होगा आपका डेल्टा, ठीक है। तो ये वाला कब लगेगा, जब आपको समय का डिफरेंस दिया रहेगा, टाइम डिफरेंस दिया, अभी हम कराएंगे सवाल, तो यहां से देखो d और d कॉमन निकाल लो, तो क्या हो गया आपका 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स बराबर डेल्टा टी। तो देखिए यहां से d क्या हो गया आपका एक्स वाई, ये एक्स लगेगा यहाँ पे एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। तो जो डिस्टेंस आएगा वो ध्यान दीजिएगा, जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। ये डायरेक्ट लेगा, ये आपका क्या लिख लेगा, डायरेक्ट ले लेगा। सवाल कैसा आएगा सुनो, ये वाला कब लगाना आपको, जब समय का डिफरेंस दिया रहेगा, टाइम डिफरेंस दिया रहेगा, ठीक है। सवाल करेंगे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये कब लगाना है, यूज व्हेन टाइम डिफरेंस इज गिवन, ठीक है। समय का जो अब अंतर पता रहेगा तब आपको पता लगाना है। देखिए सुनो, मैं एक सवाल करता हूं, ठीक है। मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट आप गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, स्टार्टिंग में गए 40 किलोमीटर पर आवर से और समय लगा टी, ठीक है, और वापस आए, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर से और समय लगा टी प्लस 10 मिनट, एक्स्ट्रा 10 मिनट, ठीक है। तो आपको बताना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। आप वापस आए हैं 20 किलोमीटर पर आवर से, दोनों आप ए पॉइंट से बी पॉइंट गए 40 किलोमीटर पर आवर से और वापस कितना है 20 किलोमीटर में। अच्छा समय, अब बताओ जब यहां वापस आने में, वापस सवाल ऐसा रहेगा कि वापस आने में 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए, पहले आपको बताना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लगा, ठीक है। एक्चुअल टाइम क्या है, ठीक है, एक्चुअल टाइम कितना है, मतलब ये टाइम भी निकालना है आपको। अब सुनो रे, मान लो जाते वक्त आपको 50 मिनट लगा होगा, तो आते वक्त कितना लगा होगा, 60 मिनट लगा होगा। क्यों, आते वक्त आप क्या ले 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा है। फिर से सुनो, आप मान लो घर से ऑफिस जा रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो, जाते टाइम आपका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, आपको कुछ समय लगा, आते वक्त देखा कि भीड़ बहुत हो गया, शाम का समय था, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा। क्यों, क्योंकि आते वक्त का स्पीड कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर में। हाँ रुक जा, 2 मिनट रुक जा, वो भी बता देंगे, ठीक है, अभी रुक जा। अब देखो आते वक्त 20 हो गया, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि आप जाते वक्त 40 से गए, आते वक्त आपका वापस क्या, तो अगर मान लो ऐसा एकदम मान लिए कि अगर जाते वक्त आपको 40 मिनट लगा होगा, तो आते वक्त कितना लगा होगा 50 मिनट, है ना। या जाते वक्त अगर 30 मिनट लगा होगा, तो आते वक्त कितना लगा 40, क्योंकि आते वक्त जाने से 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, सॉरी 10 मिनट है, तो दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है आपका, है ना, ठीक है। अब तो आपको बताना है कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, डिफरेंस दिया ना, ये टाइम डिफरेंस ना, तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। और ये हमेशा रखना कि जब देखो एक्स जो रख रहे हो किलोमीटर पर आवर में रख रहे हो ना, तो जो टाइम डेल्टा टी है ना, इसको बैठाओगे तो हमेशा क्या करोगे, आवर में कन्वर्ट कर लो। हाँ नहीं प्लस नहीं होगा यहाँ पे, देखो वो दूसरा था, वहां पे कुल समय दिया हुआ था, अंतर जानो, वहां पे टोटल टाइम दिया हुआ था, और यहाँ टाइम डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो x कितना है बताओ 40, और y कितना है आपका 20 अपॉन 40 माइनस 20, और टाइम कितना लगा 10 मिनट एक्स्ट्रा है, तो 10/60। क्यों, इससे टाइम को आपको आवर में कन्वर्ट करना है,
तो देखो क्या हो गया आपका, 0 से 0 कट गया तो ऊपर कितना हो गया, 4 दूनी 8, 800, और नीचे कितना हो गया 20 इंटू 6, तो काट दो 20 से 40, तो 40 से 20/3 कितना आ गया आपका, आगे देखिए डिस्टेंस हो गया 20/3 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, मैं फिर से 10/60 इसलिए किए हैं क्योंकि जो भी आप टाइम का डिफरेंस बैठाओगे ना, यहाँ पे स्पीड किस में लिए हो, किलोमीटर पर आवर में लिए हो ना, तो टाइम भी आवर में बैठाओगे ना, और यहाँ टाइम डिफरेंस कितना था, मिनट था ना, इसको आवर में क्या क्या करोगे, 10/60 आवर करेंगे, हाँ या ना। मैं फिर से सवाल करता हूँ, ज्यादा हेक्टिक हो गया, इसको मिटाओ। कहाँ पे 30, ये माना हुआ है, ये कुछ है नहीं, ये माना हुआ है, ये वाला कुछ है नहीं। हम ये बोले सुनो कि जाते वक्त जो समय लगा, आते वक्त 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा। ठीक है, तो अगर जाते वक्त मान लो 30 मिनट लगा होगा तो आते वक्त कितना लगा 40, तो यहाँ पे क्या बैठाते हैं, टाइम का डिफरेंस बताते हैं ना। ठीक है, इसको रेशियो से भी खेल सकते हैं, रेशियो से खेल के दिखा, देखो ये तो पहले होता मिटाए, अभी 3-4 सवाल करेंगे जब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले वाला में देखना कुल समय दिया हुआ था, तो कुछ और खेले हैं, इसमें क्या दिया हुआ है आपका, टाइम डिफरेंस देगा, और सबको तुम रेशियो से खेल सकते हो। देखो रेशियो से कैसे खेलेंगे, सुनो, इसको मिटाए, ठीक है, रेशियो से सब में सीखना है हमको, कुछ नहीं लगा रेशियो लगा दो। देखिए स्पीड दोनों आते वक्त जाते वक्त जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या आपका कांस्टेंट है, जाते वक्त जितना दूरी किया वापस आते वक्त भी उतना ही दूरी था, तो डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो जो आपका स्पीड है, जो आपका चाल है, वो उल्टा हो जाएगा किसका, टाइम का होगा। ठीक है, अच्छा जाते वक्त स्पीड क्या था आपका 40, आते वक्त कितना आपका 30, तो इसका रेशियो क्या जाएगा बताइए 4:, अच्छा 20 है ना, ठीक है 20 है, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 2:1 होगा, स्पीड का रेशियो काट दिए, 20 दूनी 40, 20 से कम 20, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है, 1 से क्या जाएगा आपका 2। ठीक है, मतलब जाते वक्त 1 यूनिट टाइम लगा था, आते वक्त कितना लगा 2 यूनिट, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया आपका, ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा आपका 10 मिनट के बराबर हो जाएगा, है ना। तो मतलब जाते वक्त आपको कितना समय लगा आपका 10 मिनट, और आते वक्त कितना समय लगा आपको 20 मिनट, है ना। ठीक है, अब जाते वक्त स्पीड क्या था आपका 40 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, जाते वक्त स्पीड है आपका 40 किलोमीटर पर आवर, और समय लगा आपका 10/60, देखो तो आ गया क्या 20/3, है या ना, क्या कोई दिक्कत। तो एक बात हमेशा, रेशियो हमेशा पकड़ के रखना, क्योंकि फॉर्मूला हो सकता है भुला जाओ, रेशियो कभी नहीं भुलाओगे। दूसरा सवाल करते हैं, आप लोग सिर्फ छापने मत रहना, थोड़ा समझो भी, क्योंकि छापने के लिए समय दे देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन समझो, मिटा रहा हूं, ठीक है, देखो सुनो, नेक्स्ट सवाल लिख लियो ना सब, मिटाओ, एक बार लिख लो, थोड़ा सा 2 मिनट देता हूँ, पूरा लिखो तो पूरा साफ करेंगे, फिर से बताएंगे, 3-4 सवाल करेंगे अभी इस पे। रेशियो से आप सारा बना सकते हो, जब भी डिस्टेंस ट्रेवल है कांस्टेंट रहेगा ना, आप रेशियो डायरेक्ट खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलने का मतलब अगर कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला याद रहेगा ना तो थोड़ा जल्दी बनेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, तो रेशियो तो अपने पास है ही नहीं, माइनस प्लस में गलत होगा तो गलती तो कहीं कर सकते हो, फॉर्मूला यही याद है तो रेशियो से खेल लेंगे। चलो मिटा रहा हूं मैं सारा, मिटाऊं, चलो, एक आदमी अपने घर से, अपने होम से ऑफिस जाता है, कहा जाता है ऑफिस जाता है, सुनो, अगर वह, मैं लिखता हूं, अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, से जाता है, तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, 5 मिनट पहले
अरे यार, पहुंचता है। अगर 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट से, देर से, देर से पहुंचता है। ठीक है, आपको बताना है पहला कि दोनों के ऑफिस से घर के बीच का डिस्टेंस, दूरी कितना है। दूसरा, एक्चुअल स्पीड कितना है, एक्चुअल स्पीड कितना है। तीसरा, एक्चुअल टाइम कितना लगा। एक्चुअल टाइम का मतलब क्या, कि वो समय आपको बताना है जब वो लेट ना हो। ठीक है, समझ आ रहा। अब इस टाइप का सवाल कैसे करेंगे बताओ, सेम ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले बताओ, दोनों केस में जब जा रहा था, पहला केस में जा रहा था किससे, 40 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरे में कितना जा रहा आपका 30 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात सुनो, आपको टाइम डिफरेंस देखना। जब आपको मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था तो 5 मिनट पहले पहुंच गया ना। तो अगर मान लो एक्चुअल टाइम है आपका टी मिनट, 40 मिनट, तो पहले मतलब 35 मिनट पहुंच गया। मान लो नॉर्मल स्पीड से जाता, ठीक है, एग्जैक्ट जब टाइम में पहुंचता तो 40 मिनट लगता, तो पहले पहुंच गया ना, तो 35 मिनट में पहुंच गया है। ये माना हुआ समय, हमें बहुत समझाने के लिए। अगर वो 30 किलोमीटर से जाता तो जो भी समय लगा उससे कितना एक्स्ट्रा लगा रहा, 10 मिनट। एक्चुअल टाइम क्या था 40, तो कितना लगेगा आपका 50 मिनट। क्या ये लाइन क्लियर हुआ। मैं फिर से बताऊं, अगर मान लो टी टाइम लगता, अगर आपको नॉर्मली जब एग्जैक्ट टाइम में पहुंचते तो टी टाइम लगता किस स्पीड से, तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया तो 5 मिनट पहले पहुंचा ना, मतलब जो समय लगा टी उसमें 5 मिनट कम लगा, है ना, मिनट में ही। और अरे ये माना हुआ है समय, ये माना हुआ समय है। सुनो, हम ये बोले, मैं फिर से तो मानता हूं इसलिए ताकि आपको दिखे, हम ये बोले कि जब नॉर्मल स्पीड से चलते, ठीक है, और जब एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचते, तो यहां से जब एग्जैक्ट टाइम पहुंचने का टाइम है मान लो 40 मिनट, क्या है आपका, कोई स्पीड से था 30-40 के बीच में था, तो हम ये बोले 40 मिनट नॉर्मली लगता है। जब वो स्पीड 40 किया, ठीक है, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा, 5 मिनट कम पहले पहुंच गया, तो ऐसे 40 मिनट लगता, अब कितना लगेगा 35 मिनट, है ना। अब वो स्पीड बहुत कम कर दिया, तो नॉर्मल टाइम क्या था 40 मिनट, तो 10 मिनट लगा तो कितना लगा आपका 50 मिनट लगे। तो बताइए इसका बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 15 मिनट हुआ। आप बोलोगे सर हमेशा मानना है, नहीं, आप मान लो कि जो नॉर्मल टाइम था टी टाइम था, क्या था, टी था, तो स्पीड जब बढ़ाया तो t-5 लगा, स्पीड जब घटाया तो कितना लगा t+10 लगा। तो क्या इस दोनों का बीच का डिफरेंस 15 मिनट है, हाँ या ना, दोनों घटा लो 15 मिनट आएगा। ठीक है, मतलब क्या क्लियर हुआ कि जो टाइम डिफरेंस आपको यहां पर मिला वो कितना मिला, डेल्टा टी कितना मिला आपका 15 मिनट। आप डायरेक्ट हमको डिस्टेंस पूछा है ना, हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। अब इसको रेशियो से भी करेंगे, डोंट वरी। तो एक्स कितना बताइए 40 इंटू 30 अपन 40 माइनस 30 10 होगा, और डेल्टा टी कितना 15 है, तो 15/60, तो 15 कम 15, 15 चौके 60, ये 4 से काट दो और 4 से कितना काट दो 10 बार में, तो कितना आ गया आपका 30 किलोमीटर। मतलब क्या, यहां से यहां के बीच का जो दूरी है वो कितना है आपका 30 किलोमीटर। पहला क्लियर हो गया। अब बोला एक्चुअल स्पीड क्या है, ठीक है, तो पहले एक्चुअल टाइम निकाल लो। तो सुनो, अगर आप यहां से यहां 40 की स्पीड से जाओगे तो टाइम कितना लगेगा, देखो टाइम डिस्टेंस कितना है आपका 40 किलोमीटर, और गए कितना से 40 से, है ना, तो कितना लगा 1 आवर लग रहा है ना। तो ये 1 घंटा मतलब क्या 60 मिनट लग रहा है ना। ये 60 मिनट कब लग रहा है, जब आप 40 की स्पीड से जा रहे हो। ओ डिस्टेंस 30 है ना, सॉरी सॉरी, डिस्टेंस है 30, ठीक है, और जा कितने स्पीड से रहो, ठीक है, तो क्या होगा 3/4, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है 45। मतलब क्या, सुनो, मतलब क्या, जब आप 40 के स्पीड से जा रहे थे तो आप कितना समय लगा 45 मिनट लगा। ये 45 मिनट मतलब 5 मिनट पहले पहुंच गए ना। हाँ, मतलब एक्चुअल टाइम कितना है कोई बता सकता है क्या मेरे को, 50 मिनट। एक्चुअल टाइम कितना लगा आपका 50 मिनट, क्यों, आप 5 मिनट पहले पहुंच गए थे, है ना, तो एक्चुअल टाइम ये है। अब हमको बोला कि एक्चुअल, तो एक्चुअल टाइम लगा आपको 50 मिनट।
अब हमको बोला एक्चुअल स्पीड बताइए, तो एक्चुअल टाइम है 50 मिनट और डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, तो एक्चुअल आपका ये क्या हो जाएगा स्पीड, एक्चुअल स्पीड डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और एक्चुअल टाइम कितना है 50 है ना, तो 50 बटे 60 मिनट में और में कन्वर्ट करिए ऊपर चल जाएगा, तो 30 इंटू 60 बटे 50, काट दो 6 18 5 6 30, ठीक है, तो कितना आ गया 36 क्या किलोमीटर पर आवर, मतलब आप 36 किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो आप लेट नहीं पहुंचोगे। ये कहानी थोड़ा सा क्लियर हो, बहुत होच पोच हो गया क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला से बता रहे, पहले इसको नोट करो। हाँ अरे ठीक है रुक जा, दोनों मेथड बताएंगे, ये क्लियर हुआ, इसको नोट करो, ठीक है, मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट करूं, पहले इसको नोट कर लो। अब देखो रेशियो से कैसे खेलेंगे, देखो डिस्टेंस में रेशियो मत खेलना, 15-20 सेकंड आपको बचा देगा, ठीक है, जब भी डिस्टेंस दिया रहेगा याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे ना याद हो जाएगा, डेली 5-10 सवाल लगाते रहना हमेशा, याद हो जाएगा। मिटाओ इसको, देखो रेशियो से खेलो, मैं एक सवाल इस पे और कराऊंगा अभी, ठीक है, पहले देखो रेशियो से खेलो। चलिए स्पीड का रेशियो क्या है बाबू बताओ, 40 से जा रहा है और 30 से आ रहा है ना, तो स्पीड का रेशियो क्या आपका 4:3, तो समय का रेशियो क्या होगा आपका 3 से 4, तो इस दोनों का बीच डिफरेंस कितना है 1 यूनिट है, और क्या एक रेशियो किसके बराबर है आपका 15 मिनट के बराबर है, तो 3 रेशियो कितने बराबर हो जाएगा 45 मिनट, और 4 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है, तो जाते वक्त आपको 45 मिनट लगा था, कब जब आप 40 की स्पीड से गए थे, ठीक है, तो ये 5 मिनट पहले पहुंच गए ना, तो एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा आपका इसमें 50 मिनट, क्यों 50 में 5 घटाएंगे तब ना 45 होगा, ठीक है। अब देखो आपको निकालना डिस्टेंस, तो आपको ये टाइम पता है, आपको स्पीड पता है, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर से गया था तो आपको कितना टाइम लगा था, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 40 इंटू 45 बटे 60 है या ना, ठीक है, 0 0 काट दो, क्या क्या 1 घंटा हो जाएगा, अरे बोलना, हाँ तो वो मान लो कुछ और होता है, किसी से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, आप इससे भी कर सकते हो, तुम बोलोगे इससे कट जाएगा, ये बोलो ना, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ भी कट रहा देखो ना, 3 दूनी 6, 3 3 5 15, 2 से काट दो 2 बार में, तो कितना आ गया आपका 30 किलोमीटर आ गया, ठीक है, खत्म, ठीक है, और एक्चुअल टाइम निकालने बोला तो 30 किलोमीटर लगा है और एक्चुअल टाइम कितना है 50 मिनट, तो बटे 50 कर दो इंटू 60 कर दो, ठीक है, और ये निकल जाएगा कितना आपका 36 किलोमीटर पर आवर। ये लाइन क्लियर हुआ, ये थोड़ा होश पोश हो गया क्या, नहीं समझ में आया, रेशियो मेथड यही है, कहाँ दिक्कत हुआ, देखो जो रेशियो नहीं पढ़े होगे उनको हो सकता है अभी थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन ये रेशियो मेथड भी इजी होता है, मैं फिर से बताऊं क्या, तो मैं समय थोड़ा सवाल चेंज कर रहा हूँ, मिटा इसको, मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, देखो मैं एक बार क्लियर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत को दिक्कत हो रहा है ज्यादा, सुनो रेशियो मेथड क्या होता है, सबसे पहले रेशियो तभी लगेगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, जब आपका दूरी कांस्टेंट रहता है, जब ये कांस्टेंट रहता है, तो जो स्पीड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ठीक है, अब स्पीड कितना दिया हुआ, जाने का स्पीड कितना दिया हुआ 40 और आने का कितना दिया हुआ है, इसको काटेंगे 0 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4:3 आ गया, ये किसका रेशियो है स्पीड का है ना, तो टाइम जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा आपका, मतलब क्या, जब आप 4 यूनिट के स्पीड से चलोगे तो आपको 3 यूनिट टाइम लगेगा, और जब 3 यूनिट के चलोगे तो 4 यूनिट आपका क्या लगेगा समय लगेगा। अब देखो 3 और 4 के बीच डिफरेंस कितना है 1 यूनिट है, और यहाँ पे टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो पहले और लेट है ना, तो जब भी पहले लेट होगा आप उसको क्या करोगे जोड़ दोगे, तो कितना हो गया आपका 15 मिनट, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 15 मिनट, तो जाने के समय कितना लगा था 3 यूनिट, तो मतलब क्या गया 3 इंटू 15, 1 यूनिट का वैल्यू 15 मिनट है, 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45 मिनट, आने समय कितना 4 मिनट टाइम लगा, 1 यूनिट है 15, 4 इंटू 15 कितना हो गया आपका 60, तो आते वक्त कितना लगा 60 मिनट है। अब सुनो जाते वक्त 5 मिनट पहले पहुंच गए थे ना,
तो पहुंचे हैं 45 मिनट में, मतलब क्या एक्चुअल टाइम 50 मिनट लगता होगा, तब ना 45 मिनट पहुंचे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम कितना हो गया आपका, 50 मिनट होगी। ठीक है, अच्छा हमको डिस्टेंस पूछा है, तो जब हम 40 की स्पीड से गए तब वो कितना समय लगा, 45 मिनट लगा। तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 40 से गए थे और समय कितना लगा था, 45/60, 45/60 और में चेंज किए। ठीक है, 15 3 45, 15 चौके 60, 4 से 10 पर कट गया, तो कितना हो गया आपका 30 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा है क्या कि एक्चुअल स्पीड क्या होगा, तो सुनो एक्चुअल स्पीड जो हमको निकालना है, मतलब वो स्पीड है ये, सुनो ये एक्चुअल स्पीड किसको बोलते हैं पहले वही सुनो। एक्चुअल स्पीड वो स्पीड है जब उस स्पीड से आप चलोगे ना, तो ना आपको देरी होगा ना आप पहले पहुंचोगे, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचोगे। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है आपका 30 किलोमीटर है दोनों के बीच का, और एक्चुअल टाइम कितना निकाले, देखो तो 50 मिनट निकाले हैं, तो बटे 50 मिनट। अच्छा ये 50 किलोमीटर पर मिनट तो निकालना नहीं है, तो 50 को 60 से डिवाइड किए, क्यों, आवर में चेंज करना था। ये वाला पलट के ऊपर चला गया, तो कितना हो गया देखो 30 × 60 बटे 50, 0 0 काट दो, 5 छके 30, और कितना हो गया आपका 6 छके 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, मान लो जा रहा है आपका 50 की स्पीड से, कितना जा रहा है 50 की स्पीड से, और आ रहा है आपका 40 की स्पीड से। जब 50 की स्पीड से चल रहा था तो 5 मिनट लेट पहुंचा। ठीक है, दोनों टाइम में मान लो जा ही रहा है, आ नहीं रहा है। ठीक है, मान लो एक आदमी है, अगर वो 40 किलोमीटर सॉरी अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 5 मिनट लेट से पहुंचता है। ठीक है, अगर आपने स्पीड घटा के 40 से वापस गया, कितना गया 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है, ठीक है, तो 10 मिनट लेट से पहुंचता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में लेट से पहुंच रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले इससे पहले वाला नोट कर लो। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं। नहीं, आप उसको फील करो, ऐसे आप रट के नहीं कर सकते हैं, आप अपने अपने हिसाब से कोई समय लो। ठीक है, टाइम डिफरेंस बताओ कितना समय लग रहा है। ठीक है, चलो मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने का फिर से। चलो मैं पहले वाला मिटाऊं, पहले वाला मिटा रहा हूं। ठीक है, देखो आप ऐसे मानो, ठीक है, कि नॉर्मली उसको जाने में जब एग्जैक्ट टाइम पे होता था किसी स्पीड से, मान लो एक्चुअल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और एक्चुअल टाइम है t। व्हाट इज t? t इज एक्चुअल टाइम, मतलब वो x की स्पीड से पहुंचेगा जाएगा तो एग्जैक्ट टाइम में पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन वो जाता है 50 से, किससे जाता है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना मिनट लेट से पहुंचता है। तो अगर मान लो तुम एक्चुअल टाइम आपका 50 मिनट है, तो 50 से जाएगा तो कितना लगेगा 5 मिनट लगेगा। मान लो एक्चुअल टाइम है, मान लो 20 मिनट, ये एक्चुअल टाइम ये 20 मिनट है कि आप लेट नहीं पहुंचे, तो जब वो 50 की स्पीड से गया तो कितना पल लगा 25 मिनट लगेगा, क्यों लेट पहुंचा है ना। तो हम बोल सकते कि 50 से गया तो t प्लस कितना लगा आपको 5 मिनट। क्या ये फील हो पा रहा है, लेट हुआ है ना। मान लो हमको जनरली 20 मिनट लगता था, हम लेट हो गए 5 मिनट, हम क्या बने 5 मिनट, तो हम 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लिए तभी ना लेट हुए। मान लो आपका ये जो क्लासेस था, ठीक है, वो 9 बजे चलता, 9:30 बजे चलता था, हम आए 9:35 में, ठीक है, तो हम 5 मिनट लेट आए, है ना, तो इसीलिए टाइम ऐड हो गया। अगर वो स्पीड चलता है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो जो पहले एक्चुअली समय था उसमें कितना एक्स्ट्रा लगा 10 मिनट है ना, तो इसमें क्या गया t प्लस 10 मिनट। तो बताओ दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना होगा 5 मिनट का। यहां पे इस बार ऐड नहीं होगा, इस बार कॉन्सेप्ट अलग हो गया। देखो यहां समझो, आप मान लो जनरली आपको 20 मिनट लगता था, ठीक है, आप मान लो कितना लगता था 20 मिनट जनरली लगता था, ठीक है, तो जब आपका स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर में, तो तुम 5 मिनट लेट हुए ना,
तो 20 मिनट था, कितना लग रहा होगा? 25 मिनट, हाँ या ना? ठीक है, जब आपका स्पीड था आपका 40 किलोमीटर पर आवर से, तो आपको कितना, आप 10 मिनट लेट हुए, तो जनरली क्या टाइम था? 20 मिनट था, तो अब कितना लग रहा? 30 मिनट। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका? 5 मिनट आया है ना? आप इस दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा? 5 मिनट। क्लियर है? अब हमको डेल्टा टी जैसे पता हो गया, पहले हम बेसिक से कराएंगे, फिर आपका ये रेशियो मेथड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। तो एक्स कितना है बाबू? 50 इंटू 40, 50 में 40 घटा देंगे 10, और 10 टाइम डिफरेंस कितना है? 5 है ना? तो 5 और डिवाइडेड बाई 7। कभी भी टाइम डिफरेंस अगर मिनट में रहेगा उसको आपका आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कितना आ गया, 0 0 खत्म, 1 0 1 0 और खत्म, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो 5 दूनी 10, 10 25 50, तो कितना आ गया? 50/3 किलोमीटर, हाँ या ना? ये डिस्टेंस आया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? डिस्टेंस आया। ठीक है, तो समय कितना लगेगा? देखो डिस्टेंस पता है ना, और स्पीड क्या था आपका? 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए समय लगा, जो पहला समय लगा वो कितना लगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस है 50/3 किलोमीटर, और स्पीड कितना है? 50 का स्पीड है, तो कट गया, कट गया, आ गया 1/3 आवर आ गया। इसको कर दो 1/3 इंटू 60, ठीक है, तो 20 मिनट। ये 20 मिनट कौन सा समय है बाबू? ये 20 मिनट वो समय है कि जब आप 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे। तो इसमें कितना लेट हुए थे? 5 मिनट लेट हुए थे ना? तो एक्चुअल समय क्या लगेगा? आप जब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो कितना मिनट पहुंच रहे हैं? 20 मिनट में। ठीक है, और ये 20 मिनट वो समय है जिसमें आप 5 मिनट ऑलरेडी लेट है, मतलब एक्चुअल टाइम 15 मिनट होगा। समझ में आया? आया ना? तो एक्चुअल समय क्या है आपका? 15 मिनट। एक्चुअल टाइम है आपका 15 मिनट। ठीक है, और डिस्टेंस आ गया आपका कितना? 50/3 किलोमीटर। तो एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस है 50/3, और समय कितना लगा? 15/60। 15 का 15 चौके 60, ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो 50 इंटू 4/3 किलोमीटर पर आवर, 5 चौके 20, 200/3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एक्चुअली क्या लगा? स्पीड। ठीक है, अब इसको रेशियो से खेलते हैं, रेशियो से खेले, ये हो गया। अभी दोनों सीखो, हम बार बार बोल रहे दोनों सीखो, कि कोई मेथड ये मत करो। ठीक है, जब आपको डिस्टेंस निकालने आएगा उतना रेशियो से कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लेना है। ठीक है, हो सकता है 5 सेकंड बच जाए, 10 सेकंड बच जाए। ठीक, रेशियो मेथड तो जिंदाबाद है ही। देखो मिटाए इसको, अब देखो रेशियो मेथड। ये मिनट वाला बहुत बार आता है, बहुत कॉमन है। ये जो सवाल अभी करा रहे हैं ना, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसके एक और लास्ट सवाल कराएंगे, 3 टाइप का था, तीनों टाइप हम करवा देंगे। सुनो, अगर ये मान लो मैं कराऊं, ठीक है, अगर देखो स्पीड, स्पीड कितना है पहले? 50, अब कितना हो गया आपका? तो रेशियो क्या आ गया? 5:4 आया। तो टाइम का रेशियो क्या आ गया आपका? 4:5। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए, 4 से 5 का समय का रेशियो निकलेगा, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? होता डिफरेंस कितना है? 5 मिनट। ठीक है, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा आपका? 20 मिनट के बराबर हो जाएगा, और 5 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? 25 मिनट। ठीक है, तो देखिए 20 मिनट आपको समय लगा, किस स्पीड से जा रहे थे? जब 50 की स्पीड जा रहे थे, तो आपका स्पीड पता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना जाता है? 50 किलोमीटर पर आवर, और जाने समय कितना समय लगा? 20 मिनट। ये देखो, ये 20 मिनट कौन सा 20 मिनट है? जब आप 50 की स्पीड से जा रहे थे ना, तो आपको 20 मिनट समय लगा। जब आप 40 की स्पीड से जा रहे थे ना, तो आपको कितना समय लगा? 25 मिनट। तो कोई भी एक पकड़ के डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो 25 इंटू 20 और बटे 60, 20 से कम 20, 20 30 60, कितना गया? देखो आ गया 50/3, है ना? तो ये भी इजी मेथड है। क्लियर आ रहा है? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, देखो जब एगो लेट होगा, एगो जल्दी होगा, ठीक है, एगो अर्लियर होगा और एगो लेट होगा, तो वहां पे समय जुड़ जाएगा, जो डिफरेंट टाइम आएगा। लेट लेट होगा या जल्दी जल्दी होगा, तो आपका टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसे एक लास्ट सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है, मिटाए इसको। देखो, आप नॉर्मली 20 लगता था,
नॉर्मल 20 मिनट लगता था, और इसमें क्या था, जब 50 की स्पीड से गए तो आप 20 मिनट में पहुंचे, और ये बेसिकली क्या है, 5 मिनट लेट है ना, तो मतलब एक्चुअल समय क्या हो गया, इसमें 5 मिनट घटा देंगे तो 15 मिनट लगा। तो एक्चुअल अगर मान निकालोगे, एक्चुअल टाइम तो 15 मिनट हो ही जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है आपका 50/3, और एक्चुअल समय कितना लगा 15/60, 15 चौके 60, ये 4 ऊपर चला गया, 200/3 किलोमीटर पर आवर। सवाल आएंगे तो ये पूरा रिवीजन होगा, ठीक है, अभी तो कॉन्सेप्ट बता, जब सवाल आएगा तो ये सारा रिवीजन होगा, तो पैनिक मत होना। चलो एक और लास्ट सवाल इसका, मान लो एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है, तो मान के चलो 5 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है, और अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो मान के चलो 10 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है। हाँ, एक आदमी घर से ऑफिस जा रहा है, देखो होम से ऑफिस जा रहा है, बार बार क्वेश्चन लिएगा, होम से ऑफिस जा रहा है, जब उसका स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर से तो वो 5 मिनट पहले पहुंचा, और वो जब गया 30 किलोमीटर पर आवर से तो कितना मिनट पहले पहुंचा, 10 मिनट पहले पहुंचा। आपको बताना डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल स्पीड, ठीक है, ये मिटा रहे हैं। तो दोनों मेथड देख लेना, पहले रेशियो मेथड और इसका बोला जो भी होगा, 5 क्या है, ओके वेरी गुड। तो चलो यहाँ दोनों मेथड कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहला देखिए, तो हमको पता है कि देखो अगर मान लो मेरे को एक्चुअल स्पीड s है और एक्चुअल टाइम t है, तो जब हम 20 किलोमीटर पर आवर से गए तो t-5 लगा, 5 मिनट पहले गए ना, ठीक है। अच्छा, जब हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए तो कितना मिनट गए, 10 मिनट गए, तो इस दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 5 मिनट आया। अब इसको फील करो, अपने मान के कुछ फील करो, जैसे मान लो कि 20 किलोमीटर पर आवर से गए होगे तो आप मान लो 20 मिनट लगा होगा, मान लिए एक्चुअल टाइम है 15 मिनट, ठीक है, तो 15 मिनट 5 मिनट पहले पहुंच गए ना, 5 मिनट तो कितना 10 मिनट में पहुंच गया, ठीक है। और जब 30 के स्पीड से गए तो 10 मिनट पहले पहुंच गए, आपको टाइम लग रहा था 15 मिनट, आप 10 मिनट पहले पहुंच गए तो कितना लगा, 5 मिनट पहुंचे। फिर से देखो, मान लो एक्चुअल टाइम है 40 मिनट, क्या आपका एक्चुअल टाइम 40 मिनट, तो जब आप 20 के स्पीड से जा रहे थे तो 5 मिनट पहले पहुंच गए, तो एक्चुअल टाइम था 40 मिनट, 5 मिनट पहले पहुंचे तो कितना लगेगा पे 35 मिनट, हाँ या ना। जब आप स्पीड बढ़ा दिए तो जो समय लग रहा था उससे 10 मिनट पहले पहुंच गए तो कितना पहुंच गए 30 मिनट, देखो दोनों का बीच का डिफरेंस 5 मिनट आया है ना। तो वैसे मान के आप फील कर सकते हैं, ठीक है। चल पहले लेट दोनों, अरे रे यहाँ पे सुधारे नहीं, यहाँ भी पहले, ठीक है, वो हम बार बार बोले ना, लिखना भूल गए थे, ठीक है, अभी ठीक है। चलो दोनों में पहले ही पहुंच रहा तो बोला करो ना। चलो तो हम ये मान लिए कि एक्चुअल समय t लग रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा t-5, और क्या लगेगा t-10, इस दोनों को घटाओगे तो कितना रहेगा 5 मिनट का डिफरेंस आया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो 20 इंटू 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो 30 में से 20 जाएगा 10 इंटू टाइम डेल्टा टी, ये क्या आपका डेल्टा टी, तो 5 मिनट है, मिनट को टाइम, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड, चलो कटेगा क्या कुछ, 30 दूनी 60, खत्म, तो कितना लग गया 5 किलोमीटर। क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्या बोलो, अच्छा, अरे यार यहाँ पे चेंज नहीं किया, कर लो, वहां चेंज कर दिया, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। अभी समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हमको बोला कि एक्चुअल समय क्या लगा, तो आप देखो कि 20 किलोमीटर से गए तो कितना समय लगा, तो आपका डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो देखो समय कितना लगेगा 5 किलोमीटर, और डिवाइड स्पीड कितना 20, तो 5 चौके 20, 1/4 आवर, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 मिनट। ये 15 मिनट कौन सा समय है, जब आप 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, जब क्या था कब, वैन स्पीड क्या आपका 20 किलोमीटर पर आवर, क्या कोई दिक्कत है,
ठीक है। तो इस जब आप 20 के स्पीड से गए तो आपको 15 मिनट लगा, ये 15 मिनट 5 मिनट पहले पहुंचे थे ना, तो एक्चुअल समय कितना हो जाएगा, एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा आपका 20 मिनट, है ना। तो 20 मिनट, तो अगर आपको एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है, सॉरी एक्चुअल स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस कितना है बाबू, डिस्टेंस है आपका 5 किलोमीटर और एक्चुअल समय क्या है आपका 20/60, 1/3, ये चल जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया आपका 15 किलोमीटर पर आवर। ये लाइन क्लियर हुआ। देखो एक्चुअल स्पीड निकालना तो एक्चुअल डिस्टेंस बाय एक्चुअल टाइम, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है आपका 5 किलोमीटर और एक्चुअल समय कितना लगा 20 मिनट, तो 20 को 60 से कब क्यों डिवाइड करते हैं, उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए, 1/3 है या 3 ऊपर चला गया, 15 किलोमीटर पर आवर। कुछ घुसा, रेशियो से देख लो, रेशियो से देख लो, ठीक है। रेशियो से क्या करेंगे, स्पीड कितना दिया हुआ है 20 और 30, काट दो, कितना हो गया आपका 2:3 स्पीड हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा 3:2, डिफरेंस कितना एक है ना, तो एक रेशियो किसके बराबर है 5 मिनट के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 मिनट और ये कितना हो जाएगा आपका 30 मिनट, तो ये 5 मिनट पहले पहुंच गया था ना, कहां पे यहाँ, अच्छा ठीक है, तो ये क्या 5 मिनट पहले पहुंच गया था ना, तो एक्चुअल समय क्या लगा आपका 20 मिनट लगा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस क्या जाएगा, 15 मिनट लगा कब से 20 के स्पीड से, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20 इंटू 15/60, 15 15 चौके 60, 4 पंचे 20, तो क्या होगा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम कितना लगा 20 मिनट लगा है और एक्चुअल स्पीड कितना है आपका 5 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी 5 किलोमीटर है, और एक्चुअल स्पीड क्या जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना लगा बाबू 5, और एक्चुअल समय कितना लगा आपका 20 मिनट है ना, तो 20/60, 20 से कम 20, 20 से 60, ये ऊपर चल जाएगा, तो 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ, एक मिनट जो वाटर बोतल होगा ना, बंद कर दो इसको, हो गया ठीक है ना, क्या हो गया, अरे कॉन्सेप्ट वो पढ़ाना था, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाना किसका आपका रिलेटिव स्पीड, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। अरे बोतल तो नहीं उधर शुरू में क्या, क्या एक भी बोतल नहीं है, अच्छा उसी में दे दो ना, वो देखो उसको रखा, उसी में दे दीजिए, ड्रॉअर में देखो रखा हुआ है,
आ जाइए, मिटाओ। अब रिलेटिव स्पीड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको करवाएंगे, या उसको नेक्स्ट क्लास में ही रहने दें। अच्छा ठीक है, कल 9 बजे से रिलेटिव स्पीड पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा फ्रेश कॉन्सेप्ट रहेगा और उसी पे सवाल आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे, ओके। चलो, लाओ किसी का डाउट था।